हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सब पर विश्वास किया और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें 2022 पूरा होते होते कृषि के किसानों की इनकम को हमें बढ़ाना, डबल करना है। तो उसके लिए हम सब पर विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तन मनुष्य के जीवन में भी किया है और मनुष्य के साथ साथ में हर चीज जो इस विश्व में है, इस भारत में है, उसमें भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस प्रकार से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, इस पर मुझे लगता है कि हमको जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आग्रह रहता है, उस पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से एक बात का सदैव कहने का आग्रह रहता है, धरती मां की स्थिति क्या थी, उसका स्वास्थ्य क्या था, पानी का स्तर क्या था, पर्यावरण की स्थिति क्या थी, इस पर हम सब आदरणीयों ने चिंतन करना पड़ेगा। आपके बीच के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मैने, नाम सुना होगा आपने। तो हरित क्रांति का सूत्रपात भारत में पंतनगर यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आज उत्तराखंड में। ऐसा ही है ना? वहां डॉक्टर मैने, जो अमेरिका में पढ़ के आए थे और वो बहुत ऊंचे स्तर के कृषि वैज्ञानिक थे, इस हरित क्रांति में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हमारी बहन पूरा कृषि विभाग इसके साथ में जोड़ने का काम किया। उसका परिणाम है लगभग 2.25 लाख किसान इस समय हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब मैं गुजरात में हूँ तो 2 लाख किसान वहाँ जुड़ चुके हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं अब युद्ध स्तर पर सभी में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी इस दिशा में उन्होंने 16 दिसंबर 2021 को आनंद गुजरात से 8 करोड़ किसानों को जोड़कर प्राकृतिक खेती का आह्वान किया था और उनके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चल पड़ी है और विश्वव्यापी भी ये कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि अब लोगों की समझ में आया कि स्वास्थ्य का कितना महत्व है और रासायनिक कृषि से पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमारा जल दूषित हो रहा है, धरती माता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अन्न दूषित होने से, फल साग सब्जी दूषित होने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो इन सब का निदान केवल प्राकृतिक कृषि पद्धति है। इस मिशन को पूरी भारत सरकार ने बजट में जोड़ा है। केंद्र के कृषि मंत्री जी और कृषि मंत्रालय और सारे भारत के कृषि विभाग इस मिशन को आगे बढ़ाने पर लगे। सर, ऐसे दौर में जिसमें खेती जो है किसान छोड़ भी रहा है, ऐसे में प्राकृतिक खेती कि हम कैसे कृषि को कम पानी के साथ बेहतर कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हमको तैयार करना है उसके लिए पानी की आवश्यकता रही, लेकिन इतना पानी हम इस्तेमाल करने की स्थिति में हो जाए पानी पीने के लिए ना रहे, जो आज के इस दौर में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है। इसमें टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से जो हमारा पड़ोस का राज्य है, हरियाणा राज्य है, उस राज्य में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो आग्रह किया और उस प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से वहां पर काम करने की दिशा में कदम उठाए और उसके परिणाम बहुत सार्थक दिखे। और दूसरा विषय जिस बात को लेकर के आदरणीय तोमर जी ने जिसका विशेष तौर से कहा कि स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ भारत, ये सारी चीजें हमको किस प्रकार से हासिल हो पाएंगी। आदरणीय आचार्य जी हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल से जब हमको इनका मार्गदर्शन उस दृष्टि से मिला, हम बैठ करके चर्चा करने लगे। इन्होंने प्राकृतिक खेती का जिक्र किया और स्वाभाविक रूप से जब प्राकृतिक खेती का जिक्र किया जाता है तो लेकिन करने में ये बहुत कठिन काम थी। उस वक्त लगता था कि बहुत कठिन काम है। जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बतौर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम कुछ विषयों को लेकर के आपस में चर्चा कर रहे। आचार्य जी का बहुत आग्रह था कि अगर प्राकृतिक खेती के लिए अगर हम सरकारी स्तर पर हम कर सके, मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं,
मेरी संस्था, मेरा जो है वो सारी टीम जो है वो करने के लिए आगे बढ़ करके प्रयत्न कर रही है, लेकिन इसमें सफलता तब तक हासिल नहीं हो पाएगी जब तक हम उसको सरकार के माध्यम से इसको स्वीकार्यता दे दें। सरकार का माध्यम इसमें सहयोग के लिए कैसे हो सकता है, हमने विचार किया, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हमारा मार्गदर्शन किया, जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन सारे विषय को लेकर के दी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल स्प्रे और सारी चीजों का इस्तेमाल जिस कदर होता जा रहा है, जिस कदर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण बहुत विकट परिस्थिति है। हम भोजन नहीं, हम एक तरह का जहर का उपयोग कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, और उसके शरीर पर, उसके समाज पर किस प्रकार से उसका बुरा असर होता है, इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने दे रहे हैं। रास्ता क्या निकाला जाए? तो बात तय हुई कि प्राकृतिक खेती की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, और मुझे इस बात की प्रशंसा है कि मैंने स्वयं इस बात को, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने ये परम सत्य था कि हम अनाज के अभाव में थे, और उस अभाव से निकालने का काम आपके पूर्वजों ने, साइंटिस्टों ने किया, अब आप कर रहे हैं। ये सच्चाई है, सत्य है, ये स्वीकार करने की बात है। लेकिन अब दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जिस रास्ते पर हमने 60 साल पहले चलना शुरू किया, उस समय हमारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।